देखो, नेट का ऐसा पेपर है जिस पेपर में जैसे सफ़रनामे का टॉपिक है। सफ़रनामे आपको सिलेबस में बहुत दे दिए गए हैं, ये कुछ आने वाले नहीं हैं। मैं चंद सफ़रनामे बताता हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए, बस वही आपको रट के जाना है। और सफ़रनामे के बारे में बहुत ज़्यादा आता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हम आपको बता दें, सफ़रनामा जो है उसमें पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये कमेंट आता रहता है कि सब बाहर का घर के बाहर का, दरवाजे के बाहर का अदब कौन सा है, तो वो सफ़रनामा। सफ़रनामे को दरवाजे के बाहर का अदब कहा जाता है। एक बात ये आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये इसमें जो सफ़रनामों के हम कुछ नाम बताए देते हैं अभी, बिल्कुल, और आप अभी ही नोट कर लीजिए बस उन सफ़रनामों को, और उनके जो सफ़रनामा लिखने वाले अदीब हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो एक चीज़ तो यही लिख लीजिए पहले, ठीक। और इसके बाद में क्या आपको लिखना है कि उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है। तो यूसुफ कंबल पोस्ट जो हैं वो उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार माने जाते हैं, और उन्हीं का लिखा हुआ है अजायबात फ़रंग। अजायबात फ़रंग जो है वो पहला उर्दू का सफ़रनामा माना जाता है, जो 1847 में शाया हुआ था। याद रखना, 1847, 1846 जो है अकबर इलाहाबादी की यौम पैदाइश का दिन है। यौम पैदाइश हुई थी और उसी साल में वो पैदा हुए थे। और 47 में जो है 1847 में उर्दू का पहला सफ़रनामा मंजर आम पर आया था, वो यूसुफ कंबल पोश का है। इसके बाद में आपको, जैसे यूसुफ कंबल पोश का लिखने के बाद में आपको मुसाफिराने लंदन, ये सफ़रनामा, दो सफ़रनामे हैं सर सैयद अहमद खान के, वो दोनों आपको पता होना चाहिए। एक मुसाफिराने लंदन है, और मुसाफिराने लंदन होने के साथ साथ में एक जो उनका सफ़रनामा था, सफ़रनामा इंग्लिस्तान उसे कहा जाता है, वो आपको याद होना चाहिए। और एक और उनका सफ़रनामा था जिसमें वो जो है सफ़रनामा पंजाब करके उनका सफ़रनामा है। ये 3 सफ़रनामे आपको याद होना चाहिए। मुसाफिराने लंदन मेरे ख्याल से उनके इंतकाल के बाद शाया हुआ है 1961 के आसपास में। यह आप देख लीजिएगा, सन इसका देख लीजिएगा। और इसे मौलवी अब्दुल हक ने मेरा ख्याल से शाया किया है, बहरहाल मुझे सही से याद नहीं है, और ये देख लेना है आपको 1961 है या नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये लिख लिया। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के 2 सफ़रनामे आप जो हैं याद रखेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का पहला सफ़रनामा जो है वो वस्ते एशिया, एशिया के नाम से जो उन्होंने सफ़रनामा लिखा था, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, और शेर ईरान, ये 2 सफ़रनामे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के आपको याद रखना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात वगैरह है, उसे भी आपको याद रखना है। उर्दू की तनक़ीदी पहली किताब मानी जाती है। बहरहाल जदीद तनक़ीद उर्दू की किताब जो है वो तो मुक़द्दमा शेर व शायरी मानी जाती है, लेकिन आब हयात में कितने दौर हैं, ये दौर आपको याद होने चाहिए, 5 दौर हैं। तो इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सिर्फ 2 ही ये सफ़रनामे आपको याद रखना है। इसके बाद में इब्ने इंशा, इब्ने इंशा जो है वो इब्ने इंशा उनसे मुतालिक बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन उनके सफ़रनामे बहुत हैं। सफ़रनामे उन्होंने कई सफ़रनामे लिखे हैं मेरे ख्याल से। चलिए तो चीन चलिए, इस तरह से अभी मुझे याद आ जाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। इब्ने इंशा, और इब्ने इंशा जो हैं उस इब्ने इंशा ने अब सफ़र, उनमें जैसे इब्ने बतूता का उन्होंने एक सफ़रनामा लिखा था इब्ने बतूता के ताक़ुब में। तो इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये सफ़रनामा है, और इब्ने इंशा का लिखा हुआ ये सफ़रनामा है, ये आपको याद ही होना चाहिए। इसके बाद में नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, मुझे याद आता है नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। क्या जल्दी हो रहा? अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये जो है ये सफ़रनामा इब्ने इंशा का ही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में चलते हो तो चीन को चलिए, ये सफ़रनामा भी इब्ने इंशा का ही लिखा हुआ है। और इब्ने इंशा ने जो है ये इसके अलावा भी और सफ़रनामे लिखे हैं, लेकिन ख़ास तौर से आपको जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है यही जो 3 मैंने आपको बताए हैं। एहतशाम हुसैन का जो सफ़रनामा है जो है साहिल और समंदर करके, साहिल और समंदर याद रखना,
ये एहतशाम हुसैन रिजवी का सफरनामा है। और एहतशाम हुसैन रिजवी जो हैं ये अमेरिका के लिए सफ़र पे गए थे, पानी के जहाज़, ये मुंबई से इन्होंने सफ़र किया था अमेरिका के लिए। पहले ये जाने को नहीं थे, फिर ये बाद में गए और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर खाने को इनको मिली, किस होटल में इनको रोका गया। ये एक बहुत ही ज़्यादा तवील सफ़रनामा है एहतशाम हुसैन रिजवी का। तो ये आपको याद होना चाहिए। एहतशाम हुसैन जो हैं, एहतशाम हुसैन का आप नाम याद रख लीजिए और उनके सफ़रनामा का भी नाम याद रख लीजिएगा। साहिल और समंदर इनके सफ़रनामे का नाम था। ठीक है, नोट हो गया। इसके बाद में सुलेमान नदवी, सुलेमान नदवी जो हैं उनका सफ़रनामा और ख्वाजा हसन निज़ामी, ये दो शख्स हैं, इन्होंने जो है सफ़र किया था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का इन दोनों ने सफ़र किया था और दोनों ने सफ़रनामे लिखे थे। जैसे सुलेमान नदवी हैं, सुलेमान नदवी को याद रखना, सुलेमान नदवी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलेमान नदवी ने कहा था कि उर्दू जो है वो सिंध से पैदा हुई, ब्रज भाषा से, जैसे कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो जो ये हैं सुलेमान नदवी, इन्होंने सिंध से उर्दू पैदा हुई ये बात कही थी। और महमूद शीरानी है, उन्होंने कहा पंजाब से उर्दू पैदा हुई। इस तरह से नसीरुद्दीन हाशमी ने कह दिया दक्कन से उर्दू पैदा हुई। मसूद हुसैन खान ने कह दिया कि भाई दिल्ली से उर्दू पैदा हुई। ये नज़रिए आपको याद होने चाहिए किसने क्या कहा है। खैर, हम सफ़रनामे पे बात कर रहे हैं तो सफ़रनामा ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इनका सुलेमान नदवी का, सुलेमान नदवी का जो सफ़रनामा है उसका नाम है सैर अफगानिस्तान। सैर अफगानिस्तान ये जो है सफ़रनामा सुलेमान नदवी का है। और ख्वाजा हसन निज़ामी का जो सफ़रनामा है वो ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ सफ़रनामा है, सफ़रनामा अफगानिस्तान। तो सहरे अफगानिस्तान ये सफ़रनामा, नाम यहाँ पे ना डिस्टर्ब कर देना, सहरे मतलब सहरे अफगानिस्तान जो है वो सफ़रनामा सुलेमान नदवी का है। और जिस जो है सफ़रनामा अफगानिस्तान ऐसे करके जो नाम आएगा सफ़रनामा अफगानिस्तान, ये ख्वाजा हसन निज़ामी का है। ख्वाजा अहमद अब्बास एक बहुत अहम नाम है, उनका भी सफ़रनामा आपको याद होना चाहिए, मुसाफिर की डायरी। हिंदी जो विधाएं हैं, रिपोर्टाज है, डायरी है, और जो उसमें जो रोला, सोठा, सबैया, छंद, ये तमाम तरीके से शामिल की। हालांकि आपसे कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन डायरी का जो कल्पना है, जो इमेजन है, तस्वुर है, वो उर्दू में जो है वो हिंदी से ही घूम कर आया। हालांकि ये जो विधा जो है, ये सिंफ जो है वो अंग्रेज़ी से आई है उर्दू में, लेकिन उससे पहले वो हिंदी में आ चुकी थी। तो वहीं से तो डायरी जो है वो एक अलग तरह का सिंफ है, इसको आप याद रखेंगे। और ये नाम भी आपको याद रखना है, ख्वाजा अहमद अब्बास का, इनका लिख लीजिए जो है मुसाफिर की डायरी। मुसाफिर की डायरी किसके? इबादत बरेलवी की आपको याद रखना है, इबादत बरेलवी, नोट करो, इबादत बरेलवी। इबादत बरेलवी का आपको याद रखना है, तुर्क में 2 साल तुर्क का सफ़र इन्होंने किया था इबादत बरेलवी ने। और इबादत बरेलवी जो है वो बहुत बड़े नक्काद और जो है मुहक्किकीन हैं उर्दू अदब के, तो उनका नाम इबादत बरेलवी लिख लीजिए। और उसके आगे आपको लिख लेना है तुर्क में 2 साल, हाँ, इबादत बरेलवी। और इसके बाद में गोपीचंद नारंग, अभी मैंने आपको हाल ही में पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब पे, कि गोपीचंद नारंग का जो है वो इंतकाल हो गया है। गोपीचंद नारंग अब नहीं है, और उन्होंने उर्दू में जो काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं सियासत के ज़रिए वो यहाँ तक पहुँचे, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। आपने उस शख्स की काबिलियत और उसके जो उसका जो मताला है और उस पर जो उसने काम किया है वो बहुत ही अहम है गोपीचंद नारंग का। हालांकि बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा काम कर पाते हैं। मिर्ज़ा गालिब को समझना है तो मिर्ज़ा गालिब की जो शरह लिखी हुई है, तशरीह कहते हैं, तशरीह जो लिखी हुई है शेरों की गोपीचंद नारंग की, उसको ज़रा एक बार पढ़ना, और सलीम चिश्ती की भी पढ़ना, देखना वेरी डिफरेंट। समझ में आई बात? हाँ, तो फिलहाल गोपीचंद नारंग को आप नाम नोट कर लीजिएगा। और जो है सफ़रनामा आशना जो है गोपीचंद नारंग का लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद में काजी अब्दुल सत्तार का भी एक सफ़रनामा है, काजी अब्दुल गफ्फार का नक्श फ़रंग।
नक्श फ़रंग जो है काजी अब्दुल गफ्फार का लिखा हुआ है, इसका भी नाम आप नोट कर लें, काजी अब्दुल गफ्फार का भी। तो इस तरह से तमाम सफ़रनामे हैं। हालांकि शिबली नोमानी ने भी अच्छे खासे सफ़रनामे लिखे हैं, लेकिन वो पूछे जाने वाला नहीं है। बस आपको पहला सफ़रनामा किसे कहते हैं, ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है सफ़रनामे के चैप्टर से। और सफ़रनामा जो है, जो मैंने आपको नोट कराया, बस इतना ही रट के जाइए, इसके आगे पीछे और कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो तो हाँ आप लोग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, यूट्यूब पे भी जो वीडियो लोड होती है मेरी, तो उसमें कमेंट अजीब आते रहते हैं। हालांकि उन कमेंटों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर जो यूट्यूब चैनल है उस पर तो शौक के तौर पे वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, कहते हैं कि आपकी आवाज़ सर बहुत सही आती है चैनल पे वीडियो में, और बहुत ही अच्छी गहराई से आप जो है क्वेश्चन रखते हैं, है ना, देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन निगेटिव वालों को की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाना तो कोई वो चीज़ है नहीं। आप लोग भी वहाँ पर सब्सक्राइब हो तो ठीक है, नहीं सब्सक्राइब हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ ना समझ में आए तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, कल ठीक है, फिर कल 9:30 बजे ही आप आ जाएंगे।